गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री आए हैं, सीरियल वाइज कौन कौन प्रधानमंत्री आए और अब तक कौन से प्रधानमंत्री किस नंबर के हैं। इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी इकट्ठा करेंगे। और इस समय तो कोरोना महामारी में बहुत दिक्कत है पढ़ाई को लेकर के, तो हम लोग वीडियो के माध्यम से ही थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा कर लें, बहुत अच्छा रहेगा थोड़ा। तो पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम पीछे से कवर करेंगे क्योंकि हमारी आदत है, हम शुरू से ही थोड़ा चीज़ों को डीपली पकड़ना चाहते हैं और डीपली समझाना भी चाहते हैं। देखिए, भारत आज़ाद हुआ था 1947 में और उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया गया था। उस एक्ट का नाम था इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत भारत स्वतंत्र हो गया था। फिर उसके बाद भारत स्वतंत्र तो हो गया, 15 अगस्त 1947 को मोहर भी लग गई। अब ये हुआ कि भारत में रियासतें इतनी थी, सबको इकट्ठा करना छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी लेवल की थी ये बात। और इसीलिए हम लोगों को बहुत परिश्रम करना पड़ा, जबकि पटेल जी ने इसमें बहुत बड़े भागीदारी निभाए हैं, एक हिस्सा रहे हैं, रियासती मंत्रालय के मंत्री भी रहे हैं ये। तो इन लोगों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। तो भारत जब रियासतों के बारे में हुआ तो बस हमको तो आज़ादी मिल गई थी, हाँ, ब्रिटिश रूल से। तो और भी तो देश थे, जैसे पुर्तगाल थे, फ्रांस थे, ये लोग भी हमारे इससे काफ़ी हिस्सों को घेरे हुए थे, उन लोगों के पास था। तो सब चिंताएं बनी हुई थी, सब ठीक ठाक, अभी उतना सही नहीं था। इन सब चीज़ों को देखते हुए और हमारे संविधान में एक ऐसा पद है राजाओं जैसा, राष्ट्रपति का। तो ये हुआ कि राष्ट्रपति जो रहेगा वो राजा की तरफ ऐशो आराम करेगा, जैसे राजा लोग ऐशो आराम करते थे, शिकार करना, घूमना, बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे जाना, खूब ऐशो आराम से, उनसे जनता से कुछ लेना देना नहीं रहता। हाँ, शुरू में था, लेकिन फिर उसके बाद ये सब वो संविधान के तौर पे थे, जो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविक जो बनाया गया वो प्रधानमंत्री बनाए गए थे। 47 के बाद 48 में गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। तो 47 में ही ये तय हुआ कि आखिर प्रधानमंत्री बनाया जाए किसको, जो सारे रियासतों को इकट्ठा कर सके, इन संक्रमण से दूर हो सके। इतने संकट थे भारत के ऊपर, इन सबों से निपटने के लिए एक ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता पड़ी जो युवा भी हो और ज़्यादा समय तक थोड़ा पीएम भी बना रहे। उस समय पटेल जी का पीएम बनना तय ही था, लेकिन गांधी जी को, हमारे विचारधारा से ये है कि हमको लगता है कि गांधी जी को ये लगा कि हमको इस समय, इस संकट काल में ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है जो काफ़ी लंबे समय तक चले, पीएम के पद पर रहे और इस संक्रमण काल को से निकाले। तो इसी को देखते हुए गांधी जी ने पटेल जी को नहीं बनाया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देश का पीएम बनाया। तो पीएम के पद पे इन्होंने बहुत लंबे समय तक रहे, 17 साल तक रहे, बहुत अच्छे काम भी किए। और पटेल जी को उसी समय इनको गृह मंत्री भी बनाया गया, उप प्रधानमंत्री बनाया गया। अब उप प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं भारत में, पहले बनते थे, अब बंद हो गया है, अब सिर्फ प्रधानमंत्री ही रहते हैं।
और जो रियासतें थी, रियासतों के मंत्री थे, और एक पीएन मैनन एक आईएएस अधिकारी थे। ये दो लोग मिलकर के रियासतों को 565 रियासतों को इन लोगों ने अपन भारत में एक करना चालू कर दिया था। बहुत अच्छा किए। 50 में पटेल जी की मृत्यु हो गई थी। जो गांधी जी का सोच था वो बिल्कुल सत्य था, क्योंकि पटेल जी 14 वर्ष बड़े थे नेहरू जी से, और इनकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद 64 तक प्रधानमंत्री के पद पे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे। बहुत अच्छा से काम किया सभी लोग। फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 64 में। फिर इसके बाद गुलजारीलाल नंदा जी को कार्यवाहक के रूप में बनाया गया। हालांकि इनको ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं इनके बारे में। उन कार्यवाहक के रूप में आए, काम किए, कार्यकाल पूरा किए। फिर उसके बाद फिर चुनाव हुआ। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए। लाल बहादुर शास्त्री बहुत अच्छे प्रधानमंत्री वो भी थे, बहुत चरित्रवान भी थे। और इन्होंने 66 में ही अमेरिका गया था, क्योंकि 65 में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान से, और उसी समय लाल बहादुर शास्त्री गए थे अमेरिका। तो वहीं उसी मीटिंग में इनकी मृत्यु हो गई। अब कैसे मृत्यु हुई उनकी, कोई हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इनका हार्ट अटैक हो गया था, कोई कुछ हो गया था। और ठीक 66 में ही जो डॉक्टर भाभा थे, जो परमाणु हथियार बनाने का काम उन्हीं को सौंपा गया था, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो लोग कहते हैं कि ये भी एक साजिश ही थी, क्योंकि लोग चाहते थे कि भारत जो है परमाणु हथियार में शामिल न हो, देशों में शामिल न हो। ये सब चीज़ों को देखते हुए विमान था वो क्रैश कर गया था, और उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। अब 66 तक तो प्रधानमंत्री रहे ये। फिर इसके बाद फिर गुलजारीलाल नंदा जी को बनाया गया कार्यवाहक के रूप में, और फिर इसके बाद फिर चुनाव हुआ। फिर इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। उस समय जब पहली बार बनी कांग्रेस की सरकार, तो इंदिरा जी की सरकार जब बनी थी, तो वो काफ़ी कमज़ोर विधायकों के साथ उनकी सरकार, विधायक एमएलए के साथ, एमपी के साथ उनकी कमज़ोर सरकार में, क्योंकि अधिकतर राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बन गई थी। तो लेकर के चलना इनके लिए बड़ा मुश्किल था उस समय। किसी तरीके से घींच घाच करके उसी समय मनोहर लाल जी ने कहा था, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि कांग्रेस ने ये सोनिया गांधी जो हैं ये गूंगी गुड़ियाँ हैं, और कांग्रेस ने जानबूझकर इनको पर्दे के सामने खड़ा कर दिया है। उन्होंने इस तरीके का नारा दिया था। किसी तरीके से खींच करके 39 तक 69 तक ले चला, इन लोगों ने ले चला। और उस समय मोरारजी रजाई जी जो थे, उसमें उप प्रधानमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे। तो इंदिरा जी ने एक एक्ट लाने का प्रयास किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी कि, और पीपी पार्सल जो था ये भी उन लोग लागू करवाना चाहती थी। तो थोड़ा सा ये मोरारजी रजाई देसाई जो थे ये नहीं चाहते थे, ये पूंजीवादी थे, ये नहीं चाहते थे कि ये एक सब एक्ट जो हैं लागू हों। तो इंदिरा जी ने इनसे कहा आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। इन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा, इंदिरा जी ने कहा आपकी विचारधारा मेरे पार्टी की विचारधारा से, यानी सरकार की विचारधारा से मैच नहीं करती, इस वजह से आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। फिर उसके बाद फिर 3 दिन बाद फिर एक्ट आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने
दोनों एक बिल को खारिज कर दिया, हटा दिया। फिर इसके बाद 71 में इनकी जो सरकार बनी थी, बहुत ज़ोरदार सरकार बनी थी। उस समय समझ जाइए कि 352 सीटें लेकर के आई थी, और सभी समझ जाइए कि उस समय 17 राज्य थे, और 4 राज्यों में चुनाव नहीं हुआ था, और वो क्या 13 राज्यों में इनकी सरकारें बहुत धूमधाम से बनी थी। समझिए इनके पार्टी को 352 सीटें मिली थी, और अन्य पार्टी 4 पार्टियां थी, और उन 4 पार्टियों को मिला करके मात्र 49 सीटें मिली थी। तो ये इतिहास में बहुत बड़ी जीत थी उस समय की। जैसे इस तरीके का इस समय चल रहा है कि ये संशोधन वो संशोधन, किसी दूसरे हफ्ते में कुछ न तो कुछ बिल आ ही जा रहा है। इसी तरीके से उस समय इंदिरा गांधी जी की भी समय था, उन्होंने समझ जाइए कि 24 से लेकर के 42 तक, 77 तक जब तक वो रहीं, उतना में ही संशोधन उन्होंने कर डाली। फिर उसके बाद 77 में इनकी सरकार ख़त्म हुई। फिर इसके बाद 78 में सरकार बनी, उस समय बने थे मोरारजी रजाई देसाई। ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए, फिर सरकार गिर गई। फिर इसके बाद इनके बाद जो बने चौधरी चरण सिंह, और 78, फिर उसके बाद 79 में चौधरी चरण सिंह बने। ये भी 1 साल रहे, 1 साल मोरारजी रजाई देसाई रहे, 1 साल चौधरी चरण सिंह जी रहे। फिर इसके बाद फिर 80 का दौर आया, और 80 में फिर आई इंदिरा गांधी। फिर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ठीक ठाक। 84 में इनकी मृत्यु हो गई थी, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, इनकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद इनके लड़के थे राजीव गांधी। राजीव गांधी हालांकि राजनीति में तो नहीं आना चाहते थे, उस समय ये विदेशों में अपना ऐशो आराम कर रहे थे। फिर उसके बाद इनके माताजी की मृत्यु हुई, तो फिर ये आए और प्रधानमंत्री बने। फिर ये 89 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, और इन्होंने ही एक बिल लाया था जो ज्ञानी जैल सिंह ने उसको जे बी वीटो का यूज किया और उसको पॉकेट में रख लिया था। तो ये बहुत बड़ी पावर होती है जे बी वीटो, उसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। तो वो ये जो क्या कहते हैं इसको, चिट्ठी उठी आती है डाक द्वारा, तो ये उसी को लेकर के था कि सरकार जो है चिट्ठी को लेकर के अपना देख सकती है, पढ़ सकती है क्या है क्या नहीं है। तो इसी को लेकर के था, उनको लगा कि अच्छा नहीं है, हटा दिया उन्होंने। फिर अब आया 89 के बाद 90 का दौर। अब 90 में जो सरकार बनी वो सरकार थी वीपी सिंह की सरकार बनी 90 में, और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए। और 90 में ही एक ओबीसी को लेकर के बिल पास कराया गया था, जिसमें इनको आरक्षण को लेकर के था कि ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो उस समय ने बहुत लोगों ने किया, जो जनरल कैटेगरी के लोग थे बहुत विरोध किए थे, बहुत कम से कम बहुत से बच्चे जान दे दिए, आत्महत्या कर लिए, और काफ़ी महीनों तक आत्महत्या करते रहे, लेकिन इन्होंने वापस नहीं लिया। फिर इसके बाद इनकी सरकार गिरी थी, और 91 में फिर सरकार बनी, जो थी जो इनकी बनी थी पीवी नरसिम्हा राव 91 से बने और 96 तक रहे। इन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया था, ठीक ठाक तरीके से बस आगे तक ले चलते रहे और कामों को अच्छा करते रहे। बस मिड डे मील की जो प्रक्रिया चलाए थे ये पीवी नरसिम्हा राव ने ही चलाया था।
और समझिए कि इसके बीच में एक और प्रधानमंत्री बन गए थे, चंद्रशेखर सिंह। ये चौधरी चरण सिंह बने थे, सॉरी, पीवी पीवी सिंह बने थे। और पीवी सिंह के बाद ये प्रधानमंत्री बन गए थे चंद्रशेखर सिंह। फिर चंद्रशेखर, यानी 90 में ही दो प्रधानमंत्री बन गए थे। सन 90 में दो प्रधानमंत्री बन गए थे, एक पीवी सिंह, चंद्रशेखर सिंह। इन लोगों ने कोई अच्छा काम नहीं किया, बस थोड़ा सा उन्होंने ओबीसी के लिए लाए थे, और चंद्रशेखर सिंह ने कुछ अच्छा काम नहीं किया। फिर इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आए। पीवी नरसिम्हा राव ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, बस थोड़ा सा ही काम किया है कि जो मिड डे मील स्कूल में मिलता है, मिड डे मील, तो इन्होंने ही अपना चलाया था। तो सबसे पहले इन्होंने लाल किले के पे झंडा फहराया था, और झंडा फहराने के बाद सीधे उन्होंने चेन्नई के एक स्कूल में गए थे, मद्रास, उस समय मद्रास कहा जाता था चेन्नई को, और उसमें जाकर के मिड डे मील का शुभारंभ किए थे, खाना वाना खाए थे ये। तो फिर इसके बाद आए थे अटल बिहारी वाजपेयी, आए थे बस 13 दिन के लिए ये प्रधानमंत्री बने थे। फिर इसके बाद 13 दिन के बाद अटल जी आए, 13 दिन यानी 96 में आ गए थे अटल जी, 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। फिर उसके बाद फिर इनकी सरकार गिरी, चुनाव हुआ। फिर उसके बाद आया 97 का दौर। 97 में चुनाव हुआ, एच.डी. गौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, और 97 में ही एक और लोगों को प्रधानमंत्री बनाया गया, या उनका नाम है इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। और इनके, हालांकि लोग कहते हैं कि ये 6-6 महीने पे लोग बात कर लिए थे कि 6 महीने हम रहेंगे, 6 महीने आप रहिए, ऐसा कुछ था नहीं। फिर उसके बाद इनकी सरकार उसी समय गिरी, और फिर उसके बाद 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। तो 1 साल के लिए इनका बना था। तो फिर इसके बाद उसके बाद 99 में, यानी 98 में फिर सरकार 1 साल के लिए आ गई अटल बिहारी वाजपेयी जी का। फिर उसके बाद फिर चुनाव हुआ 99 में। तो 99 में जब चुनाव हुआ तो ये 5 सालों के लिए बनकर आए अटल बिहारी वाजपेयी जी। यानी अटल बिहारी वाजपेयी का हमने 3 बार नाम लिया है। यानी एक बार नाम लिया है 96 में 13 दिन के लिए, और एक बार नाम लिया है 98 में, और तीसरी बार जो नाम लिया है वो है 99 में। 99 से 2004 तक प्रधानमंत्री पद में बने रहे। फिर 2004 में मनमोहन सिंह आए थे, फिर उसके बाद फिर मनमोहन सिंह आए थे, फिर नरेंद्र मोदी आए हैं, फिर उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी आए हैं। तो इन लोगों का इस तरीके से चलता रहा है। और एक बार हम फिर से इसको सही से प्रधानमंत्री का नाम लेकर के बता दे रहे हैं, ताकि कन्फ्यूजन जो है थोड़ा सा दूर हो जाए। देखिए, आप लोगों ने सुना ही है कि मैं सबसे पहले नाम लिया हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लिया हूँ, और फिर इसके बाद इंदिरा गांधी का नाम लिया हूँ। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी रजाई देसाई का नाम लिया हूँ। मोरारजी रजाई देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह ने ये कहकर इस्तीफा दिया था कि हम किसी के दबाव में काम नहीं कर सकते, और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, इस वजह से हम इस्तीफा दे रहे हैं। और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर इसके बाद चौधरी चरण सिंह के बाद फिर इंदिरा गांधी आई, क्योंकि 80 का दौर आ गया, फिर इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, फिर राजीव गांधी आए। राजीव गांधी के बाद पीवी सिंह आए, पीवी सिंह के बाद चंद्रशेखर सिंह आए, चंद्रशेखर सिंह के बाद पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव के बाद अटल जी आए, अटल जी के बाद एच.डी. गौड़ा आए, एच.डी. गौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल आए, इंद्र कुमार गुजराल के बाद जो आए फिर आए अटल जी, फिर अटल मनमोहन, फिर इसके बाद हैं नरेंद्र।
तो ये सीरियल वाइज हैं लोग, और ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। फिर उसके बाद अब फिर 24 में चुनाव होगा, अब देखिए कौन आता है, वो 16वें नंबर के रहेंगे, यानी 16वें नंबर का चुनाव अभी बाकी है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो चीज़ें थोड़ा समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा, जो भी क्वेरी रहेगा सब बता देंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।